सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा उन सारे फ्यूचर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं एंड SBI PO 2026 को टारगेट कर रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चों के मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं कि सर वैकेंसी क्या रहेगी इस बार, कब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगी, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी बच्चों के डाउट्स को लेकर आज मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट SBI PO 2026। तो जो बच्चे SBI PO 2026 को टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्या क्या SBI PO 2026 की डिटेल्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज जो है मैंने मोर वैकेंसीज लिखा है, क्यों लिखा है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है सारी क्वेरीज रहेंगी। तो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है वो देखेंगे। वैकेंसी कितनी रहेंगी इस बार, लास्ट टाइम का हमने देख लिया था 541 वैकेंसीज आई थी। सिलेबस क्या है लेटेस्ट 2026 का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, क्या कोई टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं सिलेबस में से, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, जैसे ही आप SBI ज्वाइन कर लोगे, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ज्वाइन करते ही आपकी ट्रेनिंग के टाइम से ही आपको फुल सैलरी मिलने लगेगी। ठीक है, तो वो कितनी सैलरी होगी, क्या करियर के पर्क्स हैं वो देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि मैं तो फाइनल ईयर में हूँ भी, ठीक है, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो वो भी क्लियर कर लेंगे। एज लिमिट से रिलेटेड डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, कौन सी डेट से एज लिमिट चेक करी जाएगी वो भी देखेंगे। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, एंड फाइनली इन सब के बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड डेट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर द SBI PO 2026 एग्जामिनेशन। तो जो आपका नोटिफिकेशन है जनवरी से फरवरी के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी लेटेस्ट जो बैंक रिक्रूटमेंट में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले SBI का नोटिफिकेशन आएगा हर साल, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद IBPS PO का आएगा, IBPS क्लर्क का आएगा, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब RRB PO और RRB क्लर्क का आएगा। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको 2026 से मिलने वाली है। जनवरी फरवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% चांसेस हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम डेट आपकी मार्च में एक्सपेक्टेड रहने वाली है। 90% मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, कि पहले SBI PO का एग्जाम होगा, फिर IBPS PO का होगा, फिर RRB PO का होगा। हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए इसके एग्जीक्यूशन में, कुछ हर्डल्स आए अथॉरिटीज को, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आगे डिले भी पॉसिबल है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। बट नेक्स्ट ईयर 2026 के बाद जब 2027 में आप देखोगे तो यही टाइमलाइन रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी टेंटेटिव डेट्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन में लगना है। तो प्रिपरेशन तो अभी से करनी पड़ेगी। अब देखो, आपको YouTube पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जब भी आप कोई बैच लेते हो एक चीज़ चेक करा करो कौन पढ़ा रहा है, उसने कौन कौन से एग्जाम क्लियर करे हैं। यूजुअली जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो क्लासेस अवेलेबल में आपको ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने खुद कोई एग्जाम क्लियर ही नहीं करा है। ये जो बैच है ये लॉन्च हो चुका है SBI PO 2026 के लिए। ये जो लिमिटेड टाइम बचा है, क्या इसमें एक बिगिनर अपनी तैयारी करके इसको क्लियर कर सकता है एग्जाम को? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करना है मुझे पता है, मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ, कैसे प्री क्लियर करना है, कैसे मेंस क्लियर करना है लिमिटेड टाइम में, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, क्योंकि मैंने ये सब खुद करा हुआ है। इसमें जितनी फैकल्टी है वो मैं भी हूँ और बाकी जो भी टीचर्स हैं सब ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, वो लोग खुद SBI PO को क्रैक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बैच है लॉन्च हो चुका है 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें आपकी SBI PO, IBPS PO सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी। RBI भी कोई देगा तो उसकी भी तैयारी इसमें हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या मिलता है, बेसिक से एडवांस वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल जीरो से अगर तैयारी करनी है तो कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कुछ डाउट्स होंगे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल बनाना है, तो 1-on-1 इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। इसमें सीट्स लिमिटेड रहती हैं। जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे, आपका मेरे साथ जूम पे 1-on-1 सेशन होगा। ऐसा नहीं है हम ग्रुप में बात करेंगे, सिर्फ आप और मैं, हम दोनों एक वीडियो कॉल करेंगे एंड मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आपको अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ साथ या फिर अपनी जॉब के साथ साथ या फिर अगर आप अभी फुल टाइम स्टूडेंट हो तो क्या आपको शेड्यूल बनाना चाहिए।
हर स्टूडेंट का एक अलग शेड्यूल होगा, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है किसी सब्जेक्ट में, ऐसा हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है लिमिटेड टाइम में आज से तैयारी करके, तो वो मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। वही लोग आपको गाइड कर रहे हैं, वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, आपके नोट्स हो गए, सब कुछ इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। सिलेबस इसमें आपका फुली कवर कराया जाएगा, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू की भी तैयारी इसी में होगी। ठीक है, तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको डाउट्स आएंगे, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आप डायरेक्टली इन टीचर्स को कॉन्टैक्ट करके और मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो किसी भी टॉपिक के। ठीक है, यही होता है, माइंड में डाउट्स रह जाते हैं। आज हम कोई क्वेश्चन करते हैं, उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो आपका डाउट ही नहीं क्लियर होता, तो वो क्वेश्चन आप कैसे करोगे, उसमें स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, क्लासेस भी इसी में। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक आपको स्पेशल ऑफर इस समय चल रहा है, 55% ऑफ चल रहा है इस कोर्स पे, बिगिनर टू बैंकर कोर्स पे। ये आपके फोन और लैपटॉप दोनों में वर्क करता है। इसका प्राइस वैसे 11,000 है, क्योंकि जो फैकल्टी है वो सिलेक्टेड फैकल्टी है जो टॉपर्स रह चुके हैं, बट आफ्टर 55% मैक्सिमम डिस्काउंट ये आपको 4899 में मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए है ये, और अब आपके पास टाइम भी लिमिटेड है तैयारी करने के लिए। तो अगर सीरियस हो, आज से इसको ज्वाइन करके आप शुरू कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा ताकि आप हर हाल में SBI PO को क्रैक कर जाओ। ठीक है, तो अगर आपने मेहनत कर ली जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपको SBI PO क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है SBI PO को क्रैक करने की। वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप वैकेंसीज को देखो, ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज हैं, 2025 नोटिफिकेशन की है। 541 वैकेंसीज आई थी, बट रिसेंटली जो SBI ने अनाउंसमेंट करा है कि हम लोग ज़्यादा वैकेंसीज हर साल निकालेंगे, रफली 16 से 18,000 के बीच में ओवरऑल वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 से 40% ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आज से 4-5 साल पहले जो 2000 वैकेंसीज आती थी, वो नंबर भी आने के चांसेस हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज रहेंगी, रफली आपकी 40% तो ज़्यादा आएंगी ही। और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ 2000 वैकेंसीज भी पॉसिबल हैं इस बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी में लगना है। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? आपको गूगल पे जाके सिलेबस सर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे यूजुअली सिलेबस आउटडेटेड गिवन होते हैं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, लेटेस्ट जो सिलेबस है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा मेरे। वहाँ पे आप जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा मुझे, आई विल शेयर द PDF विद यू ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस। कौन सा टॉपिक्स 2026 के लिए हैं जो सिलेबस में, वो सब आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सैलरी कितनी मिलेगी। अब सैलरी से रिलेटेड डाउट है बच्चों को कि सर हमारी सैलरी ऑल इंडिया पोस्टिंग में हर जगह सेम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग की वो हार्ड पोस्टिंग है, ईजी पोस्टिंग है, टफ पोस्टिंग है, कैसी है। ठीक है, एंड वहाँ पे जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो क्या है। तो यहाँ पे जो मुंबई सेंटर है वहाँ की आपकी कॉस्ट टू कंपनी बता रखा है 20.43 लैक्स। ठीक है, वैसे जो आपकी रफली अगर आप सैलरी बोलो कि हर महीने अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, अगर मेरी रैंडम कहीं पे पोस्टिंग हो रही है, ऑन एन एवरेज आपको 70 से 80,000 पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसके अलावा और पर्क्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इससे अलावा बॉन्ड से रिलेटेड अगर डाउट है तो 2 लाख रुपीज का बॉन्ड होता है आपका, मिनिमम 3 ईयर्स के लिए आपको सर्व करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या फाइनल ईयर के छात्र जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं? देखिए, फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप अगले साल फाइनल ईयर में जा रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। और इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50% चाहिए, 60% चाहिए, जितनी भी आपकी परसेंटेज हो बस आप पास होने चाहिए। अगर आपने अभी एग्जाम्स नहीं भी दिए हैं तो भी आप एलिजिबल हो। फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आपने BA करा हो, BSc करा हो, BTech करा हो, या फिर आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, या फिर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपकी बात थी। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर दोनों के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एज लिमिट से रिलेटेड काफी बच्चों को डाउट होता है। देखिए, वैसे जो एज लिमिट है वो कब काउंट होती है मैं आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2026 इससे काउंट की जाएगी आपकी डेट। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी 21 से 30 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए।
बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस बार से ना सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि बैंक रिक्रूटमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से एसबीआई सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालेगा, एसबीआई पीओ का, वो भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए कट ऑफ डेट में। बट 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी में अगर हो। अगर और किसी कैटेगरी में हो, ओबीसी के लिए 3 इयर्स तक एक्स्ट्रा है, SC ST के लिए 5 इयर्स है, PWBD के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। बट 21 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर वेट फॉर द नोटिफिकेशन। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, देखिए सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ से आएंगे, इंग्लिश में से। उसके बाद 40 क्वेश्चन आप इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे गिवन है, 40-30-30 इंग्लिश के सबसे ज्यादा है, 30-30 मैथ्स और रीजनिंग के हैं। टोटल 100 मार्क्स का है, 1 मार्क ईच। 1 आवर में आपको करना है, 20 मिनट्स मिलेंगे। अगर आप देखोगे 1 आवर में करना है तो पर क्वेश्चन आपको 30 से 35 सेकंड्स मिल रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, जो हमने पहले डिस्कस करा था, हमारा यही टारगेट रहता है मेरे स्टूडेंट्स का, 10 से 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये टारगेट लेके चलोगे, प्रीलिम्स मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली हमारा टारगेट रहता है 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, वो सारे सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन कर चुके हो आपको पता होगा, यू वुड नो कि आप कितना आगे हो बाकी स्टूडेंट से। प्रीलिम्स जब आप क्लियर कर लोगे तो आप मेंस एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, मेंस एग्जाम में क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स में से स्पेशली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, एंड जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन है आप एक बार देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं मैथ्स में, जनरल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन हैं, काफी क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, लेकिन तो तीनों की वेटेज सेम है, किसी में 1 नंबर के होंगे, किसी में 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। तो जहां इंग्लिश की सबसे ज्यादा वेटेज थी ना आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आपकी वेटेज सबसे ज्यादा कम है, सिर्फ 20 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी इंग्लिश उन्हें चेक करनी थी वो उन्होंने पहले ही कर ली है। बाकी जो राइटिंग वाली है वो आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में चेक हो जाएगी। तो एमसीक्यू फॉर्म में रहता है, पूरा 3 घंटे का टाइम मिलता है। जो प्रीलिम्स है ना, वहां पे उन्होंने आपकी स्पीड चेक कर ली, एक्यूरेसी चेक कर ली। जब मेंस आएगा वो वहां पे चेक करेंगे आपको कितनी डीप नॉलेज है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग क्लासेस में कवर करते हुए चल रहे हैं कि बेस कैसे स्ट्रांग करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए मेंस का आप सॉल्व कर लो। तो आपको काफी अच्छा टाइम मिल रहा है, यहाँ 3 आवर्स का टाइम है, सोचने के लिए काफी टाइम मिलता है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। फिर इसके जस्ट बाद जैसे ही आप इसको दोगे, 3 आवर खत्म हो जाएंगे, तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स के। इस पेपर को अलग से आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो इसमें पास होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, हर सेक्शन में इंडिविजुअली आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स है इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम्स। पूरा टोटल जो कट ऑफ निकलेगी उसमें बस आपको पार होना है, चाहे आपके मैथ्स में 0 नंबर ही क्यों ना हो। अगर आपके 40 इसमें 30 इसमें 70 आ गए और आपकी कट ऑफ 65 है तो आप क्लियर हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी एंड इस पेपर को भी पास करना पड़ेगा। इसमें टाइपिंग करनी होती है। जो कोर्स मैंने आपको बताया उसमें इसके आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं। जब आप टाइपिंग करते हो कोर्स के अंदर, आप फोन में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो जब आप कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, उसको मैं चेक करूंगा एंड बाकी टीचर्स चेक करेंगे। हम आपको फीडबैक देंगे कि कैसे आपने डिस्क्रिप्टिव में गलतियां करी, क्या एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए था, और एक प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसकी क्लास भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट तैयारी भी इसकी भी आपकी कोर्स में हो जाएगी। फाइनली आपका क्या होगा, आपका फाइनल जो है, जब आपने मेंस भी क्लियर कर लोगे तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसमें ग्रुप एक्सरसाइज होगी यानी कि जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यू। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपकी कोर्स में ही हो रही है। ठीक है, 20 मार्क्स का ये रहेगा, 30 मार्क्स का ये रहेगा, टोटल 50 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, 50 में से आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके भी अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं बट वो रिवील नहीं होते। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी मेंस में जितने मार्क्स आए, ठीक है, एंड आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो 75% आपके मेंस के मार्क्स लिखे जाएंगे,
25% आपका इंटरव्यू के मार्क्स कवर करेंगे। टोटल मिला के 100 में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपका 100 में से आएगा। इसमें मैंने कट ऑफ क्लियर करी है। फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन SBI PO, ओके, इन द जनरल कैटेगरी। सो कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है, क्योंकि सबसे जो पहला पड़ाव है SBI PO को क्लियर करने में वो है भाई आपका प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ आप देख सकते हो, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 66 है, बाकी कैटेगरीज के लिए ये है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ कुछ कैटेगरीज में आप देखोगे ज्यादा है, बट बाकी में रफली द सिमिलर थिंग्स आर देयर। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है, पिछली बार की थी, हो सकता है इस बार ज्यादा जाए, हो सकता है कम जाए, इट कीप्स वेरिंग। आपको टारगेट बना के चलना है कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं प्रीलिम्स में, मेंस में मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना है। आज से अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट ले आओ, ठीक है। इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दो और लिख दो कि आप क्यों SBI PO को क्लियर करना चाहते हो, ताकि आप जब उसको लिखोगे आपके माइंड में क्वेश्चन खुद से आएगा। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि आपको SBI PO क्यों बनना है, तो उसका आंसर नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आपके आंसर को रीड करूंगा एंड फिर आपको रेटिंग दूंगा कि कितना अच्छा आपने परफेक्ट आंसर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे वो कमेंट कर दो। हमने बात करी थी कुछ स्पेशल अपडेट है आप सबके लिए, है ना। तो ये तो कोर्स के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, इसके बाद अभी हम स्पेशल अपडेट देखेंगे। तो कोर्स अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा इसमें, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO क्लियर कर जाओ। जो लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए स्पेशल, वो है व्हाट्सएप ग्रुप, ये लॉन्च हो चुका है। अब आपको SBI PO से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मैं अपने मैसेजेस आपको भेजता रहूंगा व्हाट्सएप पे। ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है, ठीक है। इसमें आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में मैं एक मैसेज भेजता हूँ, कुछ आपको मोटिवेशन के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल फ्री में इसकी एक्सेस मिल जाएगी। इस ग्रुप में डेली बेसिस पे मेरे मैसेज आते हैं इन द मॉर्निंग। और अगर कोई अच्छी वीडियो होती है, कोई ऐसी वीडियो जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करे, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो का शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, रिसोर्सेज और टाइम टेबल। इसका लिंक जो है पिंड कमेंट में गिवन है। जो पिंड कमेंट है इस वीडियो का, उसमें आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आपको सिलेबस का लिंक मिल जाएगा और आपको ग्रुप ज्वाइन करने का भी लिंक मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ आपके लिए करी हैं, अगर कोई सीरियस बच्चा है, ताकि उसको हर पॉइंट पे गाइडेंस मिले। बाकी अगर आप सीरियस हो क्लियर करने के लिए एग्जाम, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड कि इसमें कैसे रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वैसे क्लासेस रहती हैं इसमें, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अपना डिटेल डाउट टाइप करके भेजना, सिर्फ ऐसे मत करना कि हाई लिख के भेज दिया एंड उसके बाद वेट कर रहे हैं रिप्लाई का। आपका जो क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, डिटेल्ड अपना क्वेरी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी। या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या और कोई जो भी मेरी टीम से होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो मेरा आपके लिए यही एडवाइस है, क्योंकि हैविंग क्लियर्ड SBI PO माई सेल्फ, I would advise you every minute of your time is precious now. Okay, so you have to make a decision। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे SBI PO क्लियर करना है, तो आज से ही लग जाओ। आज रात से अगर आप कोर्स ज्वाइन करके, जो मैं आपको टाइम टेबल दूंगा कोर्स के अंदर, जैसे आपको गाइड करूंगा, अगर आप उस पर अपना 100% दे दोगे, तो आपको SBI PO 2026 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आई कैन गारंटी यू कि आप SBI PO 2026 क्लियर कर जाओगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, वो अभी क्या सोच रहा होगा, वो अभी ये सोच रहा होगा कि सर ने बोल दिया कि 100% आप क्लियर कर जाओगे, बट ये वीडियो तो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो हर कोई थोड़ी ना क्लियर कर जाएगा। गुड पॉइंट। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके माइंड में ये क्वेरी आ रही है, तो आपके जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में डाउट रहेगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड वो लोग ये वीडियो देख के यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अभी इसके बाद कोई कॉमेडी वीडियो देख लेंगे या इसके बाद कोई म्यूजिक वीडियो देख लेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इंस्टा चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, ठीक है। बट जो बच्चे सीरियस हैं वो कम होते हैं, जो इसको ज्वाइन करेंगे वो परसेंटेज कम है एक्चुअली। जो इसको ज्वाइन करके जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, एंड जो लोग ये कर लेंगे वो लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। तो आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको देख के हर कोई सिलेक्शन ले लेगा। ऐसे दो वीडियो को हर कोई एक्शन नहीं लेता है। जो टॉपर्स होते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते और एक्ट करते हैं। ओके, सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026। अगर आप सीरियस हो तो मेरी आपको ब्लेसिंग है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट।